आपने चंबल सुना होगा, अक्सर चंबल का जिक्र आता है तो इसी तरीके की तस्वीर बहुत सारी फिल्में, चाहे वो बंदूक हो, पान सिंह तोमर हो, इस तरीके की तस्वीर आपके जहन में उभरती है। इसके अलावा चंबल क्या है, इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं कि चंबल एक संभाग है, चंबल में फला फला जिले आते हैं, पर दरअसल चंबल एक मिजाज है जो कम से कम सियासतदानों को समझना बेहद जरूरी है। मैं हूं ललित प्रजापति। करीब हफ्ते भर पहले शाम के वक्त एक व्यापारी की हत्या हो जाती है। दो नकाबपोश हैं, हत्या के साथ साथ लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। कुछ घंटों के भीतर सारा शहर उबल जाता है। पुलिस अंधेरे में तीर चला रही है। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पुलिस की जितनी थ्योरी हैं वो लगातार औंधे मुंह गिर रही हैं। सत्ताधारी दल की एक महिला नेता और उसकी फौज व्यापारियों और पब्लिक के गुस्से की आग में सियासी रोटी सेंकने की कोशिश कर रही हैं, वो भी अचानक से। रोजाना कमाने खाने वाले इनके सामने दो वक्त की रोटी का संकट बढ़ता जा रहा है। यही कुछ आलम है मुरैना, चंबल का एक बेहद महत्वपूर्ण ये जिला। सवाल ये बड़ा हो गया है कि आखिर मुरैना उबल क्यों रहा है। इसे रिपोर्ट के जरिए भी समझेंगे और जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे उनके जरिए भी समझेंगे। तो ग्वालियर चंबल रेंज में मुरैना एक ऐसा जिला है जहां बात बेबात विवाद हो जाता है, रंजिश हो जाती है, सालों साल वो रंजिश चलती है। मुरैना के एक व्यापारी की 9 मई को हत्या होती है, उसके बेटे पर जानलेवा हमला होता है और इसके बाद मुरैना की आम जिंदगी का पहिया तकरीबन एक हफ्ते से थमा हुआ है। लगातार शहर और जिला बंद के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जलते हुए मुरैना में सत्ताधारी बीजेपी के कुछ नेता अपनी सियासत भी चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। सियासत का यही वो चेहरा है जिसे कोई देखना नहीं चाहता। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर चर्चाएं करेंगे। मुरैना क्यों उबल रहा है, ये सवाल इन तस्वीरों में अपना जवाब तलाश रहा है, जिसमें रोज कमाने खाने वालों, पुराने बस स्टैंड के छोटे दुकानदारों के साथ बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष मधु दंडोतिया और उनके गुर्गों ने जो कुछ किया वो वाकई दुकानदारों को उकसाने और करारा जवाब देने के लिए काफी था। और उसके बाद नजारा ये था कि मधु दंडोतिया के गुर्गे जान बचाकर भागे और वो खुद असहाय खड़ी अपने आप को महिला बताकर दुकानदारों के उबलते गुस्से के आगे पनाह मांगती रही। दरअसल मुरैना में 9 मई को किराना व्यापारी राम निवास अग्रवाल और उनके बेटे बॉबी को दो अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने उनके दुकान में आकर गोली मार दी, जिसमें राम निवास की मौके पर ही मौत हो गई और बेटे बॉबी को गंभीर हालत में इलाज के लिए ग्वालियर रेफर कर दिया गया, जिसका इलाज फिलहाल जारी है। इस वारदात में बदमाश उनके गले से 20,000 रुपए भी लूट के ले गए और व्यापारी के सरेआम हुए कत्ल के बाद से अचानक से लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। पहले व्यापारी के शव के साथ रोड जाम, फिर हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस को 72 घंटे का अल्टीमेटम और उसके बाद कैंडल मार्च से लेकर पहले शहर बंद, फिर मुरैना जिला को पूरी तरह बंद किया गया। व्यापारियों के संगठन और पब्लिक के गुस्से को शांत कराने में पुलिस लगातार नाकाम रही, लेकिन जिस तरह से मुरैना उबलता रहा उसकी तपिश को महसूस कर केंद्रीय मंत्री और राज्य के दिग्गज मंत्रियों के दौरे भी हुए। पीड़ित परिवार को हिम्मत दी गई और अफसरों को कार्रवाई के निर्देश के अलावा अपराधियों को जल्द पकड़ लेने का आश्वासन भी दिया गया। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाएगी और सारे मुलजिम पकड़े जाएंगे। ये घटना की हमें बहुत पीड़ा है। इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। हम भविष्य में इस तरीके की सारी व्यवस्थाओं में भी और उसमें भी एक सख्त कदम उठाएंगे। गुस्साए व्यापारी लगातार आंदोलन करते रहे, लेकिन 4 जिलों के आईपीएस ऑफिसर और पुलिस के अलावा पुलिस हेडक्वार्टर से एक्सपर्ट के मुरैना आने के बाद भी नतीजा सिफर रहा। दूसरी तरफ व्यापारियों के आंदोलन में बीजेपी की महिला नेता ने मुरैना के इस गुस्से की आग को अपनी सियासी रोटी सेकने का सामान बना लिया, जिस पर राजधानी भोपाल से भी अब सियासी बयानबाजी तेज हो चली है। ये बलपूर्वक खुलवाना गलत है और ऐसे में जब कोई बल का इस्तेमाल करता है तो जो आमजन होते हैं उनके साथ कांग्रेस जब खड़ी होती है तो आमजन भी आक्रोशित हो जाते हैं।
कोई भी कानून व्यवस्था को ना तोड़े, कानून व्यवस्था बनी रहे और जो आरोपी हैं वो जल्द पकड़े जाएं, ये सरकार की मंशा यही है। मुरैना में एक व्यापारी की हत्या ने लोगों में कानून व्यवस्था को लेकर उबाल ला दिया, तो रोज बरोज के बंद और मुश्किलों से जनता भी उबल रही है और पब्लिक के साथ साथ व्यापारियों के गुस्से को भुनाने की कोशिश की सत्ताधारी बीजेपी की नेता ने। तो क्या एक हत्या के सवाल पर कुछ लोग और संगठन मुरैना में जानबूझकर गुस्से की ज्वाला भड़काने में जुटे हैं? मुरैना में दुष्यंत सिकरवार के साथ भोपाल से सुनील तिवारी, ईटीवी न्यूज। और चलिए तीन बेहद खास मेहमान, उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। रजनीश अग्रवाल साहब आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं प्रदेश बीजेपी के। अक्षत शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संगीता शर्मा प्रवक्ता हैं आप प्रदेश कांग्रेस की। इसके अलावा कोशिश ये रहेगी कि मधु दंडौतिया जो बीजेपी महिला मोर्चा से जुड़ी मुरैना में, उनसे संपर्क हो। रमेश गर्ग साहब जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप तीनों मेहमानों का एक औपचारिक स्वागत तो खैर बनता है। सबसे पहले अक्षत जी मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। मिजाज को समझने में नाकामी है, नाकामी नहीं है, बहुत बड़ी नाकामी है। अक्षत जी। सही कहा आपने, शुरुआत में ही आपने कहा था कि चंबल का मिजाज समझना जरूरी है इस पूरी घटना के पीछे। तो उसके लिए सबसे पहले आवश्यक है कि ये जो राजनीति इस पूरे मुद्दे पे की जा रही है, इससे परहेज किया जाए तो बेहतर होगा। लोगों में आक्रोश है। एक दिन दहाड़े एक व्यापारी की हत्या कर दी गई, उसको जबकि वो अपने पैसे भी दे चुका था। जो लुटेरे आए थे वो उन्होंने उसको पैसे ले लिए थे, उसने उनसे भीख भी मांगी कि मुझे छोड़ दो, लेकिन वो गोली उसके लूटने के बाद भी उसको गोली मार के चले गए। और इस पर जो बाद में जो घटनाक्रम बढ़ा कि पुलिस ने जिस तरह से ताबड़तोड़ उस पर कार्रवाई करते हुए जो 2 गिरफ्तारियां भी करी, वो गलत निकली। तो जो अपना रिस्पांस पुलिस का था वो थोड़ा सा हड़बड़ाहट भरा था। इसके कारण से लोगों में और आक्रोश उसमें बढ़ा और आग में घी का काम इस प्रदर्शन में हुआ, राजनीतिक पार्टियों के प्रदर्शन में हो गया कि उन्होंने लोगों के बीच जाकर इस तरह के बंद का आह्वान किया और उसने उस गुस्से को और भड़का दिया। इसमें अब जरूरत इस बात की है कि लोगों के उस मानसिकता को समझा जाए, लोगों के उस आक्रोश को समझा जाए और स्थिति को जल्द से जल्द सामान्य करने के लिए प्रशासन और शासन की तरफ से प्रयास हो। इसमें राजनीतिक पार्टियों को बहुत ही संभल के चलने की आवश्यकता लगती है, ऐसा मुझे लेकिन जो पुलिस के प्रयास हो रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ हवाबाजी है, या ऐसा लग रहा है किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है, रामगोपाल वर्मा की किसी फिल्म की शूटिंग कर रही है पुलिस, पता नहीं। रजनीश अग्रवाल साहब, मधु दंडौतिया आज इन्होंने बिल्कुल ठीक किया है, बहुत जल्दी। जी बोलिए अक्षत जी प्लीज। पुलिस का जो रिस्पांस था इस पूरे घटना में वो थोड़ा हड़बड़ाहट भरा था। उन्होंने दो दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये घोषणा भी करी कि हमने पकड़ लिया है, लेकिन वो दोनों ही गलत निकले और इसके बाद लोगों का आक्रोश और भड़क गया। उन्होंने ये एक तो इतना बड़ी घटनाक्रम हुआ और इसको इतना लाइटली लिया जा रहा है कि आप किसी गलत व्यक्ति को सामने लाके पेश कर दे रहे हैं जो कि जिसका कि उस घटनाक्रम से कोई लेना देना ही नहीं है। तो इस कारण से एक बड़ा दिलचस्प तो अखबार में भी छपा है कि बाहर के लोग आके वारदात को अंजाम दे जा रहे हैं, वो उसका ध्यान भी पुलिस आम लोगों को पकड़ रही है। रजनीश जी हमारे साथ हैं। रजनीश जी, क्या वजह है कि मधु दंडौतिया बीजेपी से जुड़ी हैं, भरोसा उन्हें बीजेपी पे नहीं है, वो कह रही है कि बंद उन्होंने करवाया, काफी हंगामा भी हुआ, तस्वीरें तो ऐसी भी आई हैं कि बीजेपी ने ही दुकानें बंद करवाई है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, ये भरोसे की कमी है? रजनीश जी। देखिए ललित जी, वहाँ जो भी बंद हुआ है वो व्यापारी मंडल के माध्यम से हुआ है। उसमें निश्चित रूप से कुछ दल शामिल रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर कोई नेता भी शामिल हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बंद का कॉल नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार के नाते जो पुलिस ने काम करना चाहिए था, भले ही वो विलंब हुआ हो, लेकिन पुलिस ने अपनी पूरी तत्परता के साथ में जांच शुरू की है, पड़ताल शुरू की है और काम किया है। तमाम प्रकार के अधिकारी भी इस काम के लिए लगाए गए हैं, चाहे वो अड़ोस पड़ोस के एसपी हों या 4 पुलिस अधिकारी भोपाल से भेजे गए हों, उच्च पुलिस अधिकारी। 4 जिलों की पुलिस को बोला गया है। जी रजनीश जी, मैं फिर सवाल दोहरा देता हूं। मधु दंडौतिया आप जान रहे हैं, अध्यक्ष हैं वो, महिला मोर्चा से जुड़ी हुई हैं, उन्हें क्यों भरोसा नहीं है अपनी सरकार पर, शासन पर, प्रशासन पर?
देखिए, मैंने कहा आपसे कि भारतीय जनता पार्टी ने बंद का कॉल नहीं किया था। अगर मधु दंडोतिया जी ने कोई अपना भूमिका वहां ली है तो वो उनकी स्वेच्छा से ली होगी। हम सबने ये आग्रह किया हुआ है कि कानून व्यवस्था कोई ना तोड़े, कानून व्यवस्था बनी रहे, ये हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है मधु दंडोतिया जी को भी ये बात ध्यान में होगी। ये इस प्रकार से सबके दलों के साथ में या व्यापारी मंडल के साथ में कोई भूमिका बनती है, वो बात अलग है, लेकिन इस प्रकार से कोई ऐसा काम ना करें जिसके कारण कोई कानून व्यवस्था टूटे। और अगर इस बात सबका प्रयास होना चाहिए जी, और अगर इस बात का उन्होंने ख्याल नहीं रखा है तो मुझे रजनीश जी से पूरी उम्मीद है कि कम से कम पूछा तो जाएगा कि आपने इस बात का ख्याल क्यों नहीं रखा। संगीता जी हमारे साथ लगातार हैं। संगीता जी, राजनीति नहीं होनी चाहिए, एक व्यक्ति की मौत मतलब हत्या और बेटा अभी जख्मी है बहुत बुरे तरीके से, राजनीति के आरोप आप पर भी लगते हैं। संगीता जी। जी, सबसे बड़ी बात तो इस पूरे मामले को जब मैंने देखा तो यही समझा है कि विपक्ष इशू ना बना पाए, सबसे बड़ी बात यही है। और इसी कारण इनकी नेत्री मैदान में आ गई। और जब मैदान में आई तो व्यापारियों ने इसी वजह से विरोध किया कि आपको हमारा साथ देना चाहिए, आपको हमें सहयोग दिलवाना चाहिए, आपको जो गुंडा राज मध्य प्रदेश में उन डकैतों को पकड़ना चाहिए। ये तो आप करवा नहीं रही, उल्टा हमारा व्यापार ठप करवा रही है। और यही कारण था कि व्यापारियों ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारा। अब आप पूछ रहे हैं रजनीश जी से कि रजनीश जी क्या आप कुछ कार्रवाई करेंगे इस पर? तो रजनीश जी क्यों कार्रवाई करेंगे? सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति थी कि विपक्ष इसे मुद्दा ना बना ले, क्योंकि हत्या तो हो गई है, सरेआम हो गई है, पुलिस पकड़ नहीं पा रही है, प्रशासन पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। तो ऐसी स्थिति में अब क्या किया जाए? तो अपनी ही एक कार्यकर्ता को पहुंचा दिया गया, कार्यकर्ता नहीं वो पदाधिकारी है इनकी, उसे पहुंचा दिया गया और विपक्ष को इश्यू न बनाने दिया जाए, इसलिए वो आंदोलित हो गई। और उसका उल्टा जवाब उन्हें मिल गया व्यापारियों की तरफ से, क्योंकि व्यापारी यही चाह रहा था कि हमारा सहयोग हो, उन लोगों को पकड़ा जाए। आज अगर इन व्यापारियों को मारा है तो कल से दूसरी हत्याएं ना हो। उनका विरोध इसी बात को लेकर था। उस विरोध को इन्होंने नहीं समझा और उल्टा उनके साथ दुकानें बंद करवाने का काम किया, जो कि व्यापार अभी पूरी तरीके से ठप है। नोटबंदी के बाद व्यापारी वैसे ही परेशान है पूरे देश में। और इस स्थिति में अगर रजनीश जी से कार्रवाई का नहीं, रजनीश जी से ये मैंने कहा कि वो एक ब्रिज है, चूंकि वो चेहरा भी है। संगीता जी मैं आपके पास आ रहा हूं। रमेश गर्ग साहब हमारे साथ जुड़े हुए व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। रमेश जी, बहुत शॉर्ट में आपकी क्या मांग है? एक दूसरा, आपके प्रदर्शन से ठीक है, आपका गुस्सा जायज है, लेकिन आपके प्रदर्शन से छोटे व्यापारियों की रोजी रोटी पर दिक्कतें भी आ रही हैं। रमेश जी। देखिए, एक्चुअल में क्या है कि हमारे यहाँ ना जनता में आक्रोश बहुत है। कुछ समय से यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बहुत खराब है। पिछले 1-1.25 महीने के अंदर बाजार के अंदर 5-7 दुर्घटनाएं हुई है। उसी तारतम्य में जो घटना हुई, इसमें एक मर्डर हो गया, एक इंजरी हो गई, लूट भी हुई है। मैं तो जो देख रहा हूँ कि बाजार में जो सही है आपका कहना है कि छोटे छोटे हमारे जो दुकानदार होते हैं, जो बेचारे रोज अपने कमाते हैं, रोज खाते हैं, उन लोगों को तकलीफ होती है। पर मैंने ये देखा कि लोगों की भावना ऐसी थी कि हम लोगों ने कोई प्रयास नहीं किया, उन्होंने अपने मन से बाजार को बंद किया। जी जी, अब पता नहीं कहां से तस्वीरें, रमेश जी कहां से तस्वीरें आ गई जिसमें कुछ लोग बाजार बंद करा रहे हैं। मैं आपके पास आ रहा हूं। मधु दंडोतिया, आप इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मधु जी, क्या बात है, आपको अपनी सरकार पर भरोसा नहीं कि आपको आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ रहा है? मधु जी। हमें अपनी सरकार पर पूरा भरोसा है और हम शांति प्रिय तरीके से अपना काम करा रहे थे जी। ये कोई ऐसा मन नहीं था कि हमें किसी जनता के या किसी ये कौन है फिर जिन पर बीजेपी कार्यकर्ता होने का आरोप लग रहा है, जो दुकानें बंद करा रहे हैं? ये कौन है? नहीं, बीजेपी कार्यकर्ता चूंकि वो नहीं थे। एक्चुअली हुआ क्या था, हम लोग सुबह यहाँ से निकले, कुछ रात की दुकानें यहाँ खुली हुई थी, उससे तो कल के लोगों को परेशानी हो रही थी। हमने निवेदन किया, मैं भैया आप बंद कर। कोई बीजेपी कार्यकर्ता नहीं था। मैं एक व्यापारी की जो हत्या हुई थी, मैं उस एक मानवता के नाते से हम लोग अगर एक से भैया, अगर हम किसी के प्रति खड़े नहीं होंगे तो जनता हमारे कैसे खुली? सरकार है ना आपकी, इतने संवेदनशील मुखिया हैं, इतने सारे लोग हैं, वो भी खड़े हुए हैं। खुद तोमर साहब पहुंचे हुए थे, उन्होंने कहा जल्द हम कार्रवाई कर देंगे, और भी लोग पहुंचे हुए हैं। आपको भरोसा नहीं था उनपे? नहीं, भरोसा है, पूरा भरोसा है। उनने आश्वासन दिया है
उनके परिवार को आश्वासन दिया है। अगर भरोसा नहीं होता, सरकार ने, प्रशासन हमारी पूरी मदद कर रही है। ये बस एक इसको अपन दिखाने के लिए बता रहे हैं कि अपन एक जागरूकता है यहाँ पे मुरैना में। एक आप दिखाने के लिए कानून व्यवस्था ताक पर रख देंगी मधु जी? नहीं, ताक में नहीं रखेंगे। हमारा ये है कि हम एक व्यवसाय के बीच में जाने से एक लोगों के अंदर ये बात रहे कि हाँ, एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति के यहाँ पे मानवता का वो है। मैं आपकी बात मान रहा हूँ, ये मानवता तो खराब पड़ गई ना, हंगामा हो गया, तस्वीरें तोड़फोड़ की आ गई। रमेश जी आप मेरे साथ, मधु जी मैं आपके पास आऊंगा। रमेश जी, बहुत शॉर्ट में आपकी मांग, आप ये भी चाहते हैं कि जल्द कार्रवाई हो, इसके अलावा सुरक्षा भी आपने मांगी है, नौकरी भी आपने मांगी, बहुत शॉर्ट में रमेश जी। हम लोग तो मेन सबसे पहले तो हमारा है लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, व्यापारियों के अंदर से डर खत्म हो, आक्रोश खत्म हो, और जो है सुरक्षा वगैरह की बात तो है ही। हाँ, आप तो ये भी चाह रहे हैं कि कलेक्टर और एसपी हटाए जाएं, ये साफ है कि नहीं? तो ये आम जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा इस बात को, क्योंकि महीने सवा महीने के अंदर यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बहुत खराब हुई है जी, जनवरी से खराब हुई है, आंकड़े हैं मेरे पास। मैं जो है ना, मैं तो ये देख रहा हूँ, 20 साल में कई आंदोलनों में जुड़ा हुआ हो गया। मैंने इतनी बड़ी बंद की जो है ना, मैंने 20 साल में कभी नहीं देखी जितने इन 2 दिनों में देखने को आई। तो हम लोगों ने कोई अपनी तरफ से प्रयास नहीं किया, व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपना बंद किया। चलिए, आपने अच्छी बात बताई मधु जी। जनमानस का कहना है, ये व्यापारियों का नहीं, जनमानस का कहना है कि कलेक्टर और एसपी हटाए जाएं। आप तो मानवता के नाते जुड़ी हुई हैं, आप भी क्या ये मांग करेंगी? और जनता प्रशासन जो हमारे फेवर में काम कर रहा है, मतलब तरीके से काम कर रहा है, जनता के हित में काम कर रहा है, समाज के लोगों में काम कर रहा है। और हम ना उन लोगों से जब हम लोग अपना काम कर रहे हैं, वो अपने तरीके से अपना काम कर रहे हैं। आज हम लोग गए थे वहाँ पे, हमने अगर हमारा आज का जो दिया गया है, हमारा ये कहने आपसे निवेदन है, आज हम लोग तरीके से गए थे। हम सबसे पहले हम शराबबंदी की दुकान पे गए थे। हमने, चलिए खैर, शराबबंदी अभी इस पर मधु जी चर्चा नहीं करते हैं, आज ये मसला होना भी नहीं चाहिए था, वक्त कम है। मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। रमेश जी आपको भी धन्यवाद। और चूंकि आपसे मैंने सवाल यही किया कि आज शराबबंदी पे कोई बात या सवाल नहीं बनता है। धन्यवाद आप लोगों का हमसे जुड़ने के लिए और अपनी आवाज़ जो भी आपकी मांग है वो रखने के लिए। हमारे मेहमान लगातार बने हुए हैं, रजनीश जी के पास भी जाएंगे, अक्षत जी भी हैं, संगीता जी भी हैं। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। तो लगातार प्राइम डिबेट में आज हम मुरैना के मिजाज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मुरैना उबल क्यों रहा है। सबसे ज़्यादा आम लोगों को दिक्कत है, छोटे छोटे व्यापारियों को दिक्कत है। ख़ास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मुरैना की स्थितियाँ बदलेंगी कब। रजनीश जी के पास चलते हैं। रजनीश जी, मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो अफसर काम नहीं करेगा उसे हटा दिया जाएगा, जल्द ऐसे फैसले लिए जाएंगे, त्वरित लिए जाएंगे। क्या वजह है कि विनीत खन्ना के अलावा कोई काबिल अफसर नहीं है? 4 जिलों की पुलिस फोर्स भी आपने डिप्लॉय कर दी लेकिन नाकामयाबी। रजनीश जी, देखिए, कौन अफसर काबिल है नाकाबिल है उनके उच्च अधिकारी भी देखते हैं, जो सरकार में बैठे मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी भी हैं, वो भी समझते हैं, देखते हैं, जानते हैं। और कोई भी प्रशासन में बैठा अधिकारी हो या राजनेता हो, वो कभी नहीं चाहता किसी अधिकारी के कारण या किसी व्यवस्था के कारण वहां का माहौल बिगड़े और इस प्रकार से सड़कों पर ये प्रपंच रचे जाएं। कोई नहीं चाहता, निश्चित रूप से। और मैंने कहा कि ये भरोसा जो है, जो आपस में भरोसा कायम करना पड़ेगा, चाहे वो व्यापारी संगठन हो, व्यापारी मंडल हो या तमाम प्रकार के दलों के नेता हों, क्योंकि समाज को आपस में भरोसा स्थापित नहीं किया जाएगा, नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से व्यवस्थाएं बिगड़ेंगी। पीड़ित परिवार अगर मुआवजे का चेक लौटा दे, रजनीश जी, पीड़ित परिवार मुआवजे का चेक अनूप मिश्रा को लौटा दे और फिर हम ये बात करें कि हमें भरोसा कायम करना है, ये विशुद्ध कानून व्यवस्था का मसला है। विनीत खन्ना क्या मजबूरी है मुरैना की, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूं।
नहीं, देखिए, आप अगर विनीत खन्ना मजबूरी है या नहीं है, इस सवाल पर केवल अड़े हुए हैं तो बात अलग है। मैंने कहा सवाल है मुरैना की कानून व्यवस्था बनी रहे, सवाल है वहां शांति व्यवस्था बनी रहे, सवाल है वहां के व्यापारियों के अंदर भरोसा कायम हो, सवाल है वहां की आम जनता जो दैनंदिन जीवन व्यवहार है वो आराम से जिए। सवाल ये है, सवाल विनीत खन्ना रहे या ना रहे वो नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप वो दो टूक प्रश्न करके केवल विनीत खन्ना रहे ना रहे सवाल नहीं है। और वो जो सवाल वहां की व्यवस्था शांति व्यवस्था कायम करने की है वो केवल सरकार की नहीं है। सरकार तो अपनी जिम्मेदारी मानती है, स्वीकार करती है, इसलिए प्रयास कर भी रही है। तमाम नेताओं की भी है, व्यापारियों की भी है, आम समाज की भी है कि हमें वही शांति। चलिए, आपने कहा कि वो व्यवस्था सिर्फ सरकार की नहीं है, यही काफी है। रजनीश जी प्लीज, आपने कहा ना कि अक्षत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, शॉर्ट में जवाब देंगे तो मैं आप दोनों से जवाब ले पाऊंगा। अक्षत जी, 60 से ज्यादा लोग उठाए जाते हैं, हिरासत में लिए जाते हैं पूछताछ के लिए। जनवरी से अब तक अपहरण के 2 बड़े कांड हो चुके हैं, 2.5 लाख 50 लाख रुपए तक मांगे जा रहे हैं। एक अंबाह टीआई है, वो लड़की को कहते हैं कि तुम अपना मोबाइल बंद कर लो, लड़की खुदकुशी कर लेती है, उस मामले में भी आरोपी गिरफ्तार नहीं। ये जनवरी से अब तक के आंकड़े हैं। क्या एक अधिकारी को इस दशा में रखा जाता है या प्रशासनिक सर्जरी की जरूरत महसूस नहीं होती? अक्षत जी, माफ कीजिएगा, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। मैं फिर से अपना सवाल दोहराता हूं, मैं कोशिश करता हूं अब तक आवाज जाए। जनवरी से अब तक हालात खराब हुए हैं कानून व्यवस्था के। भिंड से मुरैना जो एसपी साहब है वो लाए गए थे, इनकी 2 जो थ्योरी थी वो दोनों सिरे से खारिज हुई हैं, फेल हुई हैं इस मामले को लेकर। क्या एक प्रशासनिक सर्जरी जरूरी नहीं है मुरैना के लिहाज से? अक्षत जी, प्रशासनिक सर्जरी का जहाँ तक सवाल है, मुझे लगता है कि जो मौजूदा वहाँ पर अधिकारी हैं, कलेक्टर एसपी को हटाने को लेकर बातचीत हो रही है, वो लोग उस परिस्थिति से ज़्यादा वाकिफ होंगे ऐसा मुझे महसूस होता है। वो लोग इस स्थिति को और नियंत्रण कर सकते हैं। अब इस समय यदि प्रशासनिक सर्जरी करके कोई नया व्यक्ति वहाँ भेजा जाएगा, वो नए सिरे से उस पूरी स्थिति का आकलन करेगा और फिर एक्शन लेगा, उसमें कुछ और समय जा सकता है। इसलिए जो वहाँ पर मौजूदा अधिकारी हैं वो प्रशासनिक रूप से भी सक्षम है और वो लोग इस परिस्थिति को ठीक से एसेस करके आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ तक इस पूरे घटनाक्रम को लेकर विचार करने की बात शासन के स्तर पर भी है कि हमें इस पीछे से देखना पड़ेगा कि चंबल पूरे चंबल क्षेत्र की नाकामियों का अगर सिलसिला इतना लंबा खिंच जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री ये कहते हैं जो अफसर काम नहीं करेगा उसे हटा दिया जाए, एक लंबा सिलसिला है पूरा नाकामियों का। संगीता जी, आपका कोई रिएक्शन जिस तरीके से रजनीश जी ने कहा, और अभी लोगों में भरोसा कायम करना जरूरी है? संगीता जी। जी देखिए पुनीत जी, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर है प्रशासनिक सर्जरी करने की। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रशासनिक सर्जरी तभी करती है जब कोई अधिकारी कटनी जैसा हवाला कांड कर दे तो गौरव तिवारी जी की सर्जरी हो जाती है, या कोई रेत अवैध उत्खनन हो रहा और सरकार की पोल खोल दे, उन अधिकारियों की बिल्कुल प्रशासनिक सर्जरी की जाती है। पर ऐसे हत्या, लूट और अपहरण के केस होते हैं, वहां पर प्रशासनिक सर्जरी नहीं की जाती है। वहां पर यह कह दिया जाता है कि वो अपना काम बढ़िया ईमानदारी से कर रहे हैं। तो ये सरकार की जो दोहरी नीति है वो समझ में आ गई, क्योंकि रजनीश जी ने भी आपको आक्रोशित होकर जवाब दिया कि आप दूसरी बार ये सवाल ना करें। तो मुझे लगता है कि ये सरकार जहां पर दबाव में आती है, सरकार की पोल खुलती है, वहां पर तुरंत प्रशासनिक सर्जरी की जाती है। और जहां पर सरकार दबाव में रहती है, अभी जैसे इस मामले को मैडम ने अपना खुद का चमकाने के लिए, नाम चमकाने के लिए मैदान में चली गई, तो मुझे लगता है कि अभी उन्होंने कहा भी कि ये तो दिखावे के लिए हमने किया, अगर हम नहीं करते तो जनता हमारे साथ नहीं रहती। तो इनकी कुछ मजबूरियां हैं, ये नहीं चाहते हैं कि विपक्ष को मौका मिले, ये नहीं चाहते हैं कि सरकार हमारी चली जाए। तो क्योंकि मध्य प्रदेश गुंडाराज हो गया है, यहाँ पर अपहरण सबसे ज्यादा हो रहे हैं, यहाँ पर अत्याचार सबसे ज्यादा हो रहे हैं, यहाँ पर महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं, पर सरकार ये नहीं बताना चाह रही है यहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है, क्योंकि दूसरी यात्राएं निकालकर जनता को ये दिखाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कोई अपराध नहीं है, मध्य प्रदेश बहुत अच्छा राज्य है, और बाकी धार्मिक मामलों में उलझा दिया प्रदेश को। तो अभी प्रशासनिक जो फेरबदल है वो होना चाहिए। और मुझे लगता है कि चेहरे बदल, मतलब चेहरे को कुछ और मेकअप कलेवर करके, जैसे मीडिया वाले मेकअप करते हैं अक्सर। खैर, थोड़ा सा एक ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ सियासी चर्चाएं भी करेंगे, कुछ रणनीतियों की चर्चा भी हो जाएगी, चुनाव का सीजन भी आने वाला है, तो कानून व्यवस्था से सियासत का रुख करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
चलिए, और अब प्राइम डिबेट में बात करेंगे दोनों पार्टियों के बीच अंदर खाने में मची खींचतान की। बीजेपी भी इससे अछूती नहीं है, कांग्रेस भी इससे अछूती नहीं है। इधर सागर जिले में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामलाल पहुंचे हुए थे। बूथ मैनेजमेंट पर बैठक उन्होंने की है। पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारी के लिए कमर कस लेने के निर्देश दे दिए गए हैं। नर्मदा सेवा यात्रा के तुरंत बाद बीजेपी की चाल तेज हो चुकी है और कांग्रेस की बैठक में 4 दर्जन से ज्यादा विधायक गैर मौजूद रहे। इस पर भी सवाल हैं। ये वो सियासी हालात हैं जो सूबे की सियासत को नया मोड़ दे सकते हैं। चुनावी पिच पर किसकी चाल कितनी तेज है, किसकी चाल कितनी सटीक है, ये बड़े अहम सवाल हैं। इन पर हम चर्चा भी करेंगे। तीनों बेहद खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और एक बार फिर आपका तारुफ करवा देते हैं। रजनीश अग्रवाल साहब, आप प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी। अक्षत शर्मा साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संगीता शर्मा जी भी जुड़ी हुई हैं लगातार, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता। सबसे पहले अक्षत जी के पास चलेंगे। अक्षत जी, क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक है, एक? और दूसरा, रणनीतिक तौर पर जब बीजेपी 4 कदम आगे चलती है, कांग्रेस 2 कदम पीछे क्यों नजर आती है? क्या आपको भी ऐसा ही नजर आता है? अक्षत जी। इसको मैं अभी तुरंत में जारी हुए स्कूलों के परिणाम से जोड़ना चाहूँगा कि जिस तरह से एक बच्चा जो पूरे साल मेहनत करता है, पढ़ाई करता है और उसको अंत समय में बहुत ज़्यादा उसके लिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है, और एक तरफ वो बच्चा होता है जो परीक्षा आने पर ही पढ़ाई करता है। तो बीजेपी ने पूरे 5 साल 12 साल जितने रहे उनके उसमें पूरी तैयारी करी, सारे कार्यकर्ताओं से लगातार संवाद, प्रशिक्षण और लोगों से जुड़ाव, ये उनका लगातार बना रहा। अंत समय में उसमें सिर्फ उसको एक रिव्यू करने जैसा ही परिस्थिति रहती है, लेकिन बीजेपी उसको भी लाइटली नहीं ले रही है। आपने देखा मामले की गंभीरता को कि रामलाल जी जो कि राष्ट्रीय महामंत्री हैं संगठन के, वो स्वयं आकर बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं की बैठक तक ले रहे हैं सागर संभाग में। तो इससे उनकी गंभीरता को अंदाजा लगाया जा सकता है। और दूसरी तरफ कांग्रेस इस मामले में पिछड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आपने ही बताया कि परसों जो बैठक हुई पवन बंसल जी जिसमें आए थे, उसमें लगभग 4 दर्जन विधायक नहीं आए जिनको कि नोटिस जारी हुआ है कि आप क्यों नहीं उपस्थित हुए जी। तो इसलिए उनकी इस अगंभीरता बिल्कुल सामने है, हाथ कंगन को आरसी के सामने दिख रहा है। तो इसलिए कौन आगे है कौन पीछे है ये तो सब लोग जान ही रहे हैं। जहाँ तक बीजेपी की तैयारियों को लेकर है कि हम ये देख ही रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने जो अभी नर्मदा यात्रा निकाली है, एक तरह से ये ऐतिहासिक यात्रा तो रही है अपने आप में, लेकिन ये एक तरह का पूरा प्रदेशव्यापी जनसंपर्क भी उनका हो गया है, जिससे एक लोगों बिल्कुल जो जमीन से जुड़े हुए लोग थे या बहुत बड़ा एक तबका था प्रदेश का, उनसे उनका लाइव संपर्क इस यात्रा के माध्यम से हो गया है। इसकी सफलता तो हम देख ही रहे हैं कि पिछले कई दिनों से लगभग 6 महीने तक उन्होंने लगातार इसमें एक तरीके से आधा जनसंपर्क उन्होंने नर्मदा के किनारे किनारे पूरा कर लिया, लोगों को जागरूक करना था। और दूसरी तरफ और जनसंपर्क गुजरात तक पहुंच गया। और कांग्रेस अगर कोई असफलता या नाकामयाबी की बात कर रही है तो उसे कैश भी नहीं करवा पा रही है। चलिए, संगीता जी भी लगातार हैं। 53 विधायकों, 50 से ज्यादा विधायकों को नोटिस जारी होना, संगीता जी। जी ललित जी, ये तो सामान्य प्रक्रिया है। अगर मीटिंग में अटेंड नहीं हुए हैं तो उन्हें नोटिस जारी किया गया है। 50 से ज्यादा विधायकों को नोटिस जारी होना, संगीता जी, 13 साल से ज्यादा का वनवास, 50 से ज्यादा विधायकों को नोटिस जारी हो जाना, इसमें सामान्य क्या है? सामान्य इसमें यही है कि आप क्यों नहीं पहुंचे, ये पूछा गया है उनसे, क्यों आप, क्योंकि एक तो शॉर्ट नोटिस पर ये मीटिंग थी, तो इसलिए जहां तक अगर पहुंच चुका था तो इसके बाद वो पहुंचना उनका आवश्यक था और नहीं पहुंच पाए तो उसका कारण पूछा। ऐसा नहीं है, कई विधायक आते हैं, इसके पहले भी इतनी मीटिंग्स होती है उसमें भी पहुंचते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं उसमें भी विधायक पहुंचते हैं, और ये तो सामान्य प्रक्रिया है जो हर पार्टी के अंदर होती है, वो हमारे यहाँ भी हुई है जी। और रजनीश जी भी लगातार बने हुए हैं। मैं आपके पास आऊंगा संगीता जी, आपने कहा कि ये प्रक्रिया होती है और हमारे यहाँ भी हुई है, इसको लेकर मेरे पास एक सवाल है, लेकिन रजनीश जी से चर्चा कर लेते हैं। एक यात्रा निकली, नर्मदा सेवा यात्रा, एक ग्लोबल इम्पैक्ट इसका पड़ा, और अचरज तब भी हुआ जब नोबेल से जुड़े हुए जो लोग थे, नोबेल प्राइज विनर, उन लोगों ने भी इसमें अपना पार्टिसिपेशन दिया। लेकिन आखिर में आरोप लगने लगे। आपका एक टारगेट है अब की बार 200 पार, ऐसा नंद कुमार जी ने एक दिन मुझी से चर्चा के दौरान कहा था। क्या लगता है कि वो टारगेट हो पाएगा, या जो विपक्ष है, जो शायद कहीं नजर नहीं आता है, वो इस मुद्दे को कैश कर पाएगा? नाकामयाबी तो हर किसी को होती है जी। रजनीश जी।
देखिए अब की बार 200 पार ये केवल कहने से नहीं, भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां कैसी हैं ये जानने समझने से ध्यान में आ जाता है। और आप अगर मध्य प्रदेश की संगठन के परिदृश्य को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियों को समझने की गहराई से प्रयास कर रहे होंगे, तो आपको ध्यान में आएगा कि निश्चित रूप से 200 पार का लक्ष्य लेकर चल रही भारतीय जनता पार्टी लगातार बूथ पर सक्रिय है। और केंद्र के पदाधिकारी हो या प्रदेश पर बूथ में काम करने वाला कार्यकर्ता हो, सब अपनी अपनी भूमिका को निभा रहे हैं। और इसी भूमिका के चलते अखिल भारतीय संगठन महामंत्री आदरणीय रामलाल जी का प्रवास हुआ मध्य प्रदेश में। वो इस प्रवास योजना, जो अखिल भारतीय प्रवास योजना है, केवल मध्य प्रदेश में नहीं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पदाधिकारी जा रहे हैं। रामलाल जी मध्य प्रदेश आए हैं। मध्य प्रदेश में 3 संभाग, अलग अलग संभागों के 3 जिले, उन 3 जिलों में 3 मंडल और फिर उनके 3 बूथ, यानी बूथ पर भी वो टच करेंगे, संवाद करेंगे, बात करेंगे। और वहां से लेकर वो जिलों के स्तर के पदाधिकारियों से भी बात करेंगे, मंडल के लोगों से भी बात करेंगे, संगठन के हालचाल जानेंगे, क्या उनके इनपुट हैं वो लेंगे और क्या उनको मार्गदर्शन देना है वो देंगे। इसलिए ये इस प्रकार की तैयारियां प्रवास, यानी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री से लेकर अभी 21 से 28 मई मध्य प्रदेश में 9000 से ज्यादा जो हमारे ग्राम केंद्र और नगर केंद्र हैं वहां विस्तारक जा रहे हैं, पूरा समय देकर भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियों को आयोजित करेंगे। जी, ये जो विस्तारक का आपने चर्चा की, इससे मैं और विस्तार से अभी समझूंगा। इससे जुड़ा एक सवाल है मेरे पास, मैं अक्षत जी के पास अभी जा रहा हूं। अक्षत जी, जैसा कि रजनीश जी जिक्र कर रहे हैं, 200 पार जाना है इस बार, और पार्टी में चाहे संगठन के स्तर पर या मध्य प्रदेश के स्तर पर राम राज्य की स्थापना हो चुकी है, फिर क्या वजह है कि मुख्यमंत्री नाराज हैं कम से कम 60% विधायकों से? अक्षत जी। असेसमेंट मुख्यमंत्री जी का लगातार चलता रहता है। नाराजगी जैसा कोई पक्ष उसमें दिख के नहीं आया। जी, नहीं, नसीहत दी गई है। हर व्यक्ति से अपना 100% देने की अपेक्षा करते हैं। जी, वो हर व्यक्ति से अपना 100% देने की अपेक्षा करते हैं, क्योंकि वो खुद देते हैं, इसलिए वो दूसरों से भी अपेक्षा करते हैं। और वो 100% नहीं मिल रहा है, 100% देगा, और जनता उसका असेसमेंट करते रहती। नहीं, उसका असेसमेंट वो कर रहे हैं, जितना कर रहे हैं, मिल रहा है नहीं मिल रहा है, यह आकलन करना मुख्यमंत्री जी का काम है। और जिसमें कहाँ कमी रह गई है उसके लिए वो खुद भी प्रयास करते हैं, और संगठन के स्तर पर भी जो प्रयास होने चाहिए वो लगातार हो रहे हैं। इसमें यहाँ पर देखना यह आवश्यक है कि कांग्रेस की तरफ से जहाँ अभी तैयारियों को लेकर पिछले दिनों अभी अध्यक्ष को लेकर ही असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। पिछले दिनों हमने देखा कि अरुण यादव कमलनाथ जी को लेकर यहाँ पर चर्चा चल गई थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर चर्चा चल गई थी। लेकिन अब स्थिति ऐसी आ गई है कि वहाँ पर आपस में ही वो नेतृत्व का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, और यहाँ पर दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी अपने सभी विधायकों से, सभी नेताओं से 100% की अपेक्षा कर रहे हैं। तो आकलन जनता सामने कर रही है कि कौन किस पायदान पर है। नहीं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। मेहनत की बात आपसे कुछ कहना चाहूंगा, अगर आप मुझे अनुमति दे दें। रजनीश जी, बस मैं आपके पास आ रहा हूं। ये बात सही है कि इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। सोशल मीडिया में तो कुछ लोग लतीफा भी कर रहे हैं कि अब तो वसुंधरा राजे भी 5-5 साल बाकायदा मेहनत करती हैं। जी रजनीश जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं निवेदन केवल इतना कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी किसी कार्यकर्ता ने, मुख्यमंत्री ने, मंत्री ने नहीं कहा कि मध्य प्रदेश में राम राज जा गया, लेकिन हाँ ये जरूर कहा है कि बीमारू राज्य से हम विकासशील राज्य बने और विकासशील से विकसित राज्य बन रहे। आज मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर देश में नहीं, एशिया में सबसे ज्यादा है, दुनिया में तेजी के साथ बढ़ रही है। आज डबल डिजिट में यहाँ की सामान्य विकास दर है। आज प्रति व्यक्ति आय तेजी के साथ मध्य प्रदेश में बढ़ी है। ऋण 4 हुआ करती थी। आज रणनीति पे चर्चा करते हैं। जिस जगह किसानों का मुआवजा 8 रुपए, 2 रुपए, 20 रुपए आता हो, वहां तंज कस रहे हैं ना। नहीं तंज कस रहे हैं ना। नहीं रजनीश जी, आज रणनीतियों पे चर्चा कर लेते हैं। आपने कहा कि सब कुछ ठीक है, 200 के पार जाना है। वो इस तेजी कभी कभी ऐसा होता है कि विपक्ष नजर नहीं आता है, और शायद यही वजह है कि विपक्ष नहीं इन तमाम मसलात को उठा पाता है। या मुरैना पे चर्चा की है ना अभी अपन ने। मैं आपके पास आ रहा हूँ रजनीश जी, प्लीज। हमारी क्या गलती है उसमें? जनता नकार रही है ना उनको, जनता उनको नकार रही है। जी जी, नहीं, इस बात के लिए आपको शुक्रिया, इस बात के लिए तो शुक्रिया बनता है कि जनता को क्या चुनना है और जनता को कैसे बरगलाया जा सकता है,
इस मानसिक स्तर तक रखने की जिम्मेदार कांग्रेस को कहा जाता है, ज्यादातर शासन में वो रही है। मैं देश की बात कर रहा हूं, मैं देश की बात कर रहा हूं। चलिए संगीता जी से सवाल ले लिया जाए। बरगला जनता नादान नहीं है, नासमझ थोड़ी है। अरे क्या बात कर दी आपने, जनता नादान और नासमझ नहीं है। बताइए, शायर और कवि लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं फिर तो। संगीता जी मैं आपके पास आ रहा हूं। एक टर्म आपने सुना, बूथ विस्तारक, जबकि भाजपा बूथ को ब्रेक करने की कगार पर है। आपके पास राज्य में नेतृत्व या तो नहीं है या गुमराह है। संगीता जी। नहीं ललित जी, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस अपना काम कर रही है और विपक्ष की पूरी भूमिका निभा रही है। बस प्रॉब्लम तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ये हो गई है कि संघ के नेता आते हैं और आकर इनको एक आंकड़ा देकर जाते हैं कि मध्य प्रदेश की स्थिति खराब है, इन सीटों पर तैयारी करने की आवश्यकता है, और बस ये लोग तैयारी में जुट जाते हैं। कांग्रेस पार्टी अभी पोल खोल चौपाल शुरू की है और उस पोल खोल जो चौपाल है उसके माध्यम से हम जनता को बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश जो आप बताते हैं कि बीमारू राज्य से एक अच्छा राज्य बनकर सामने उभरा है। तो मैं रजनीश जी से यही पूछना चाहूंगी कि मैं तो कहना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश घोटालों का प्रदेश बन गया है। महा घोटाले अगर यहाँ हुए हैं तो वो मध्य प्रदेश में हुआ है। हम महा घोटालों की बात करें तो आप देखिए, व्यापम महा घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ है, कटनी महाघोटाला मध्य प्रदेश में हुआ है, चिकित्सा शिक्षा का महाघोटाला मध्य प्रदेश में हुआ है। फिर अगर हम अत्याचारों की बात करें तो महिला अत्याचारों में नंबर 1 पर है, किसान हत्या आत्महत्या में नंबर 1 पर है, कुपोषण में नंबर 1 पर है, मातृ शिशु मृत्यु दर में नंबर 1 पर है। तो आप इसे कौन सा राज्य कहेंगे? और रजनीश जी इतने तेज हो तर्रार आवाज में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, अपने सारे घोटालों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी धार्मिक मुद्दों पर देश की जनता को भटका देते हैं। तो जो असल मुद्दे हैं उससे भटकाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और कांग्रेस का एकमात्र अभी प्रोग्राम जो शुरू हुआ है पोल खोल चौपाल, इससे पूरी जनता पार्टी डरी हुई है। हर नेता, बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता आ गए हैं जो यूपी में मुख्यमंत्री की दौड़ में थे, उन्हें नहीं आप कह रहे हैं डरी हुई है। और आप जब ये बोलती हैं बूथ पर जाकर काम संगीता जी, आप जब ये बोलती है ना कि पार्टी डरी हुई है, ये रजनीश जी बड़ा मुस्कुराहट उनके चेहरे पे आ जाती है। अक्षत जी मैं आपके पास आ रहा हूं। ये बात तय है कि अंदरूनी सर्वे में ये कहा जा रहा है कि आपको संभलने की जरूरत है। अक्षत जी कभी नहीं बताता है। जी संगीता जी आपके पास आएंगे। अक्षत जी, अंदरूनी सर्वे ये बताते हैं कि भाजपा को संभल कर चलने की जरूरत है। मुख्यमंत्री को इतनी ज्यादा मेहनत करने की, नर्मदा सेवा यात्रा निकालने की, और इसके जरिए जैसा आपने कहा कि एक जनसंपर्क भी इसी बहाने हो गया। ये तमाम चीजें बता रही हैं कि अंदर खाने में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और जैसे संगीता जी कह रही हैं, इतने सारे मुद्दे उन्होंने गिनाए, इसका प्रोजेक्शन क्या विपक्ष के पास नहीं है, या विपक्ष के तरीके आज भी वही हैं, करीब 50 साल पीछे चल रहे हैं विपक्ष के तरीके? अक्षत जी। इसमें आने वाले जो चुनाव हैं उसमें उसको हम इस रूप में देखें कि उस चुनाव के बाद तुरंत बाद में लोकसभा के भी चुनाव है। तो उसके लिए पूरा जो प्रोजेक्शन है मोदी जी, पूरे देश भर में जो प्रोजेक्शन चल रहा है वो मोदी जी के कामकाज को लेकर रहेगा, और उसी धारा में मध्य प्रदेश के भी चुनाव होंगे। तो उसका फायदा मध्य प्रदेश को जरूर मिलेगा। पिछली बार जो चुनाव हुए थे उसमें पहले मध्य प्रदेश के चुनाव हुए थे जो कि पूरी तरह से मध्य प्रदेश और शिवराज सिंह जी के कामकाज पर केंद्रित थे, और उसके बाद फिर लोकसभा के चुनाव हुए थे जो कि जिसमें एनडीए को बहुमत मिला था और मोदी भाजपा ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। लेकिन इस बार कहानी उल्टी है। इस बार पूरे देश भर में अमित शाह जी ने भी दौरे शुरू कर दिए उन 2019 की तैयारी के हिसाब से, और मध्य प्रदेश में उससे पहले चुनाव है। तो इसका फायदा मध्य प्रदेश को मिलेगा। जो 19 तारीख को तो बाकायदा 19 तारीख को तो बाकायदा प्रवक्ताओं से भी मिलने वाले हैं वो, तो ये भी तय हो जाएगा कहां, कितना, कब, कैसे, क्यों। अक्षत जी। हाँ, उन सब की भी फाइन ट्यूनिंग हो जाएगी, सभी प्रवक्ताओं की, उन सबको भी लाइन दे दी जाएगी कि आगे करना क्या है। जहाँ तक सर्वे का सवाल है, आपने सर्वे का सवाल उठाया था, तो वो हर पार्टी के अंदरूनी प्रक्रिया रहती ही है अपने आप को असेस करने की हम कहाँ पर हैं, और वो एक आवश्यक रणनीतिक जरूरत हो गई है हर पार्टी की। वो तो उसमें कहीं कोई गलती नहीं है कि वो अपने आप को और ठीक लाइन पर लाने के लिए हमेशा मददगार रहता है। जी, बस ये दिक्कत ये है कि कांग्रेस का जो अंदरूनी सर्वे हो रहा है वो बहुत सारे लोग कर दे रहे हैं, फाइल बहुत सारी हो गई, पढ़ नहीं पा रहा है कोई। खैर, रंजीत जी आप मुस्कुरा रहे थे, आप जवाब दे दें फिर मैं सवाल करता हूं।
देखिए, मैं मुस्कुरा केवल इसलिए रहा था कि जो पोल खोलने की बात संगीता जी कर रही थी, बिल्कुल इनके नेता आपस में एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। हमने तो सुना था कि 4 गायब हो जाएं तो 4 को नोटिस मिलते हैं, 2 को नोटिस मिलते हैं। यहाँ तो 2 आए थे, बाकी नहीं आए थे। वो बैठक की आप मीडिया वाले दिखा रहे थे तो बाकी को नोटिस। लेकिन एक बात तो है, कम से कम कांग्रेस ने नोटिस देना तो शुरू किया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के संगठन के हाल किसी से छिपे नहीं है, कांग्रेस के नेताओं के हाल किसी से छिपे नहीं है। जो केवल उड़न खटोला से आते हैं, उड़न खटोला में जाते हैं, बैठक में आते हैं भी हैं, नहीं आते हैं, वो किससे भी आप दिखाते हैं, हमें उनसे लेना देना नहीं है। जो जनता से नहीं जुड़ेगा, जो जनता के साथ में संवेदनशील नहीं रहेगा, जो जनता के मुद्दों पर काम नहीं करेगा, जो कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित नहीं करेगा, उस राजनीतिक दल का वही हश्र होगा जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का लगातार हो रहा है। चलिए, उड़न खटोले से जुड़ा कोई सवाल है शायद, संगीता जी आप कुछ बोल रही थी। सवाल पूछ ली वही जी, मैं यही कह रही थी ललित जी, इनसे ये पूछ लीजिए कि मध्य प्रदेश को कर्ज में डुबो दिया, करोड़ों का कर्ज ले लिया, घाटे का बजट बना दिया और तमाम तरह के घोटाले कर दिए। सिंहस्थ को भी नहीं छोड़ा, नर्मदा जी को भी नहीं छोड़ा, सब तरफ से छल्ली कर दिया। और अब आप कांग्रेस के संगठन पर बात कर रहे हैं। कांग्रेस इतनी मजबूत पार्टी है, आपको कुछ मौका मिला है, आप लोगों ने उसका लाभ लिया है, परंतु अब संभल जाइए क्योंकि जनता समझ चुकी है आपके झूठे भाषण और एक तरीके के भाषण। मुख्यमंत्री जी एक दिन में 3 बार अगर भाषण बोलेंगे तो एक तरह का रट्टाफिकेशन बोलते हैं, और रजनीश जी भी वही कैसेट चलाकर बैठ गए हैं क्योंकि इनका मुद्दा केवल होता है धार्मिक मुद्दों पर देश की जनता को, प्रदेश की जनता को भ्रमित करना, असल मुद्दों से भटकाना, और जो असल मुद्दे हैं उसको अनदेखा करने की कोशिश करके कांग्रेस को कह रहे हैं। मैं रजनीश जी से पूछना चाहूंगी कि आप लोग उड़न खट्टे में नहीं उड़ रहे हैं? मुख्यमंत्री जी कितना पैसा बिगाड़ चुके हैं फ्यूल में, डीजल में, पेट्रोल में। चलिए रजनीश जी से जवाब ले लेते हैं, कम वक्त है। रजनीश जी बहुत शॉर्ट में जवाब। ये बात तय है कि सरकार पर कर्ज बढ़ा है, इसका भी आप कोई जवाब दें। एक और एक मेरा सवाल भी है, संगीता जी जवाब ले लेते हैं, संगीता जी जवाब लेते हैं। एक सवाल मेरा भी है, आपने बूथ विस्तारक का जिक्र किया था, अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं तो बूथ को भेदने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी, इसका भी थोड़ा सा हमें बताएं रजनीश जी। देखिए, मैं नहीं, बिल्कुल पहली बात तो ऐसी है कि जो आप बात कर रहे हैं बूथ को भेदने की जरूरत क्यों पड़ी, संगठन तंत्र की शक्ति ही वैभव का चित्र सजाती है, ये हमारा बोध वाक्य है, लक्ष्य है, और इसी संकल्प को लेकर हम काम करते हैं। अगर संगठन तंत्र मजबूत नहीं होगा, बूथ पर काम करने वाला कार्यकर्ता टोली के रूप में एक टीम स्पिरिट भावना से काम नहीं करेगा, अगर उससे नेतृत्व के साथ में संवाद नहीं होगा, मैंने कहा था आपसे, तो कोई भी संगठन चलायमान नहीं हो सकता। इसलिए निश्चित रूप से वो उस बूथ के कार्यकर्ता से संवाद, उसकी टीम स्पिरिट और भारतीय जनता पार्टी की जो गतिविधियां, उसका आयोजन उस कार्यकर्ता के माध्यम से होता है, इसलिए तो निश्चित रूप से हम करेंगे और करना भी चाहिए। दूसरी बात, हम अपनी उपलब्धियों को लेके 8 और 13 में भी गए थे और 18 में भी जाएंगे, उपलब्धियों को लेके बताएंगे। और अभी भी मैंने जो मुद्दे गिनाए वो विकास के मुद्दे थे। हम तो कह रहे हैं ऋण 4 थी विकास दर, आज डबल डिजिट में है विकास दर, कृषि विकास दर, किसानों की बात, हमने तो तमाम प्रकार के आंकड़े, विकास के मुद्दों पर चर्चा बहस करने की पूरी कांग्रेस को चुनौती है कि विकास के मुद्दे पर चुनौती देता हूं मैं कि चर्चा कर लें, बहस कर लें कि क्या भारतीय जनता पार्टी जब बाढ़ आती है, पुल ढह जाते हैं, मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, संगठन मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, हमारा नेतृत्व शिवराज सिंह चौहान जैसा है, इसलिए हमें कोई वैसी निष्फिक्र हो जैसी नहीं बात नहीं है, हम लगातार काम करने वाले लोग हैं। चलिए मैं आपको रोक रहा हूं रजनीश जी, संगीता जी के पास चलेंगे। संगीता जी बहुत शॉर्ट में जवाब, और कांग्रेस को संभलने की ज्यादा जरूरत है, मैं चाहूंगा कि इस पर भी आप बोलें। ये 2 चीजें बहुत शॉर्ट में प्लीज, फिर मुझे कुछ सेकंड के लिए सर अक्षत जी के पास भी जाना है। देखिए, कांग्रेस पार्टी 2018 की तैयारी में पूरी तरीके से है। पोल खोल चौपाल की शुरुआत कर दी है, और मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी घोटाले वो हम जनता तक पहुंचाएंगे। और जहां तक रजनीश जी बात कर रहे थे कि अब की बार 200 पार, मैं कहती हूं कि अब की बार भाजपा पार, भाजपा खत्म हो जाएगी मध्य प्रदेश से और कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप देख लीजिएगा, ये घोटालों का प्रदेश है, ये प्रदेश में इतने घोटाले, इतना भ्रष्टाचार हुआ है जितना किसी देश में नहीं हुआ है। तो ये सरकार, चलिए अगर आप संगीता जी वाकई कांग्रेस ने कभी, अगर संगीता जी आप जैसा कह रही है तैयारी हो गई है, हालांकि आपके पास एक प्रोग्राम है और भाजपा के प्रोग्रामों की अगर लिस्ट निकाली जाए तो 2-3 पन्ने हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं कंप्यूटर शीट के, और अगर आपकी बात सही है तो एक और 16 मई होगी, एक 16 मई आज है,
एक और वो 16 मई होगी, इसे भी रिकॉर्ड किया जाएगा और संगीता जी को बताया जाएगा कि देखिए भाई आपने सही कहा था। बहुत फाइनल और शॉर्ट कमेंट के लिए हम अक्षत जी के पास चल रहे हैं। अक्षत जी, रणनीतिक तौर पर क्या स्थितियां बनने वाली हैं भाजपा और कांग्रेस को लेकर? 2018 में तस्वीर कैसी नजर आती है? और आज तो खैर 3 साल भी हो गए हैं केंद्र सरकार के। अक्षत जी। आज की स्थिति में यदि हम देखें तो कल एक बड़ा सर्वे प्रमुख दैनिकों में भी छपा था। उसके अनुसार मोदी सरकार के काम से जनता बहुत संतुष्ट थी। आज के इकोनॉमिक टाइम्स में ही सर्वे है, उसमें काफी संतुष्टि का जो प्रतिशत है वो काफी है, जो कि एक काम करती हुई सरकार के से हम अपेक्षा कर सकते हैं। तो उसके अनुसार यदि देखा जाए तो 2019 की दृश्य हमें भाजपा और मोदी के पक्ष में ही नजर आता है और 2018 में भी जिस तरह से आज की स्थिति में कांग्रेस और की तैयारी है और बीजेपी की तैयारी है, उसमें भाजपा का पक्ष हमें थोड़ा पॉजिटिव ही लगता है। कांग्रेस को अभी और मेहनत करने की आवश्यकता है। उनको अपने जितने भी फ्लाई बाय नाइट लीडर्स हैं उनको भोपाल में और प्रदेश में और समय बिताने की आवश्यकता है। इसलिए आज की स्थिति का आकलन करके वो यदि समय पर अपने आप को सचेत कर लेते हैं तो उनके लिए बेहतर होगा। चलिए, और बीच में आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बीच में हम अपने दर्शकों को कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे थे और जिसमें कछुए और खरगोश की कहानियां थीं। वो कहानियां हैं जनादेश जनतंत्र में। दरअसल दिक्कत यह है कि कब जनादेश किस तरफ चला जाए और यूपी में किसको 350 सीट मिल जाए। कभी कभी ऐसे जो आंकड़े आ जाते हैं वो चौंका देते हैं। रजनीश जी आपका, अक्षत जी आपका, संगीता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोनों तमाम मसलों पर चर्चा करने के लिए, और हमारे दर्शकों का भी धन्यवाद प्राइम डिबेट देखने के लिए। नमस्कार।